नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्रैश वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जो मैंने लिख दिया है थंबनेल पे, बट एक्चुअली में सच्चाई कुछ इसी प्रकार की है। दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ, जो बड़ी अपडेट है, बड़ी खबरें हैं, जिसके चलते शेयर्स में पिटाई पड़ रही है। पहले स्टॉक का नाम बताता हूं, और कल रात 9:30 बजे वीडियो शेयर करी थी, लिख दिया था क्लियरली 10% टूटेगा। एंड मैं नॉर्मली इतना कन्विक्शन बहुत कम दिखाता हूँ। मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। कल मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि खबर ही ऐसी थी, जो बाजार में पहले से काम कर रहा है वो सबको पता था कि ये टूटने वाला है। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए, मार्केट में वैसे कुछ भी 100% नहीं होता है, बट यहां मैं कह रहा हूं मोर देन 99% चांसेस है कि ये आपके लिए 8 से 10% टूटेगा। 2-2.5% छोड़ दिया था क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब देख लिए, कुछ भी हो गया। 5% टूटा शेयर। वो इसलिए टूटा क्योंकि 5% का ही लोअर सर्किट था। आज ये सर्किट पे लग गया है। आपको, हमें पता है कि सर्किट पे लगने का मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, और अगर कोई बेचना चाहता है वो नहीं बेच पाएगा। लेकिन जो चीज हमें पता है, हमें लगता है ये तो सबको पता है। एक्चुअली में ये एक सिंपल ऐसा है कि आपको और हमें अगर 10 का टेबल आता है तो हमारे लिए बहुत ईजी है, और जिसको जो सीख रहा है ना, उससे पूछो यार कि 10 का टेबल कितना हार्ड है। तो कहने वाली बात यह है कि अगर किसी को नहीं पता है कोई चीज, तो उसके लिए वो भी हार्ड है। अब एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है, बट उससे पहले उन्होंने थॉमस कुक, स्टॉक का नाम है थॉमस कुक, इसके शेयर्स खरीद लिए। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को मेल लिखी है जहां पे उन्होंने कहा कि भाई, मैंने 270 शेयर्स खरीद लिए हैं और अनफॉर्चुनेटली अब मैंने बेच नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ लोअर सर्किट। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो मैं ये वीडियो में सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, जब लोअर सर्किट लग गया दैट मीन्स आपको शेयर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? आप बाय करोगे, आपको बाइंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप वही सेल करोगे, नहीं होगा। तो आपका माइंडसेट कभी कभार ये भी कहता है एज अ बिगनर कि इससे ज्यादा तो गिर नहीं सकता, अगर ये ऊपर आएगा तो मैं बेच दूंगा, तुरंत पैसा प्रॉफिट बुक। तो ये एक्चुअल में आपकी गलत थॉट प्रोसेस होता है। लोअर सर्किट का मतलब है सारे के सारे सेलर हैं। ये स्टॉक कल भी 5% लोअर सर्किट में रहेगा, और जो मैंने आपसे कल रात कहा था कि 10% टूटेगा, वो कल बात सही हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतना कॉन्फिडेंस हूं? क्या हो गया है ऐसा कंपनी में? तो देखिए, कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं है। बस कंपनी ने कल कहा कि हम ओएफएस ला रहे हैं, जहां पे प्रमोटर्स लगभग लगभग 8.5% का ओएफएस ला रहे हैं 21% के डिस्काउंट पे। कल इस स्टॉक का भाव आपके लिए 158 का था, और ओएफएस आया है 125 रुपीज पे, यानी कि 125 रुपए पे ऑफर फॉर सेल प्रमोटर्स ने दिया है। और ऑफर फॉर सेल में जितना भी डिस्काउंट होता है ना, ओपन मार्केट में स्टॉक का प्राइस उसी रेशो, उसी भाव की तरफ चला जाता है। ये मैंने हमेशा देखा है, और वही मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये स्टॉक टूटेगा, और एज इट इज टूटता हुआ दिख रहा है। अब क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, इस पे आ जाता हूं मैं। पहली बात तो मैंने आपको इस पे राय दी है कि ओएफएस में पैसा लगाना है नहीं लगाना आपकी मर्जी है। मैं शेयर को कवर नहीं करता हूं। बाजार में 8-8.5 हजार शेयर है, सबको मैं कवर नहीं करता हूं, तो मैं इसके ऊपर इसमें राय नहीं दूंगा। बट मेरे से ऐसे ही पूछोगे यार, आप बाजार में हो तो भाई फिर भी आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहे, तो मैं कहूंगा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी में कुछ खास चीज नहीं है, और प्रमोटर्स बेच रहे हैं यार 21% डिस्काउंट में, तो मेरे को नहीं लगता लेना चाहिए। छोड़ो, अवॉइड करना बेटर ऑप्शन होगा। बाजार में बहुत कंपनियां हैं जहां पैसा लगाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैं वहां लगा लूंगा। दूसरी बात, अगर ये शेयर ओपन मार्केट में ही 130-125 के करीब आ जाए, तो क्या थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं? तो देखिए, वो हम डिसाइड करेंगे जब आज जो नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस ओपन है, कल रिटेल के लिए खुलेगा, आज नॉन रिटेल के लिए है। तो अगर आज नॉन रिटेल में ओएफएस को बढ़िया दमदार रिस्पॉन्स मिलता है, तो अगर ये शेयर 125-130 पे आ गया ओपन मार्केट में, तो मैं लेने के लिए कह दूंगा कि थोड़ा बहुत चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आप अवॉइड कर दो। अब जिन्होंने आज खरीद लिया है वो तो भैया, उसमें तो कोई राय दे ही नहीं सकता मैं, क्योंकि फंस गए हैं वो। कल 5% और झेलेंगे लॉस, आज झेल ही रहे होंगे जितना झेल रहे हैं। उसके बाद परसों देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट अभी आप थोड़ा सा पेशेंस, मुझे लग रहा है दिक्कत कर दी है, गलती हो गई है, बट ठीक है, अब गलती से ही सीखता है इंसान, तो आप कहीं ना कहीं आगे के लिए थोड़ा मजबूत रहना। ठीक है जी। तो ये हो गई थॉमस कुक पे राय। दूसरे स्टॉक को लेकर थोड़ी खबर ज्यादा नेगेटिव है। देखिए, ये एक इमोशनल अटैक है एक तरीके से। स्टॉक का प्राइस 5% नीचे है, और ये स्टॉक 2 दिन में 10% से ज्यादा टूट चुका है। कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज का ना एक प्लांट है, सूरत में है एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं स्टॉक का भाव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एथर इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो 788 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसका एक हफ्ते के चार्ट देखूं तो 13% नीचे है, 913 के भाव से 788। अगर थोड़ा और 3 महीने का चार्ट देखो तो 25% नीचे दिखेगा ये आपको, और हाई से ऑलमोस्ट 30-35% नीचे है। अब हुआ क्या है इसमें, वो ध्यान से सुन लीजिए।
एथर इंडस्ट्रीज में एक्चुअली इनका एक प्लांट है, और जो प्लांट आपका मैं बताता हूँ कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सूरत में, जहाँ पे एक आग लगने की खबर थी इनके केमिकल जो प्लांट है, जिसकी वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक मिसिंग है, साथ ही साथ 25 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा होता हुआ दिखा है, जिसके बाद शेयर का प्राइस टूट रहा है। और ये भी है कि भाई इतनी बड़ी दुविधा हुई है, मतलब दुर्घटना हुई है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आपको कितना इससे आघात हो सकता है, कितनी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आग लगी है, वो कितना नुकसान करा है उस आग ने। इंसानों को तो बहुत कर दिया यार, 6 लोगों की मृत्यु हो गई, वो तो बहुत बड़ी बात है। देखो 25 इंजर्ड हुए हैं, एक मिसिंग है, वो तो बहुत बढ़िया, उसको मैं सिर्फ अब क्या ही कर सकते हैं। बट अगर ऐसा इन्वेस्टर शेयर के प्राइस से केवल मतलब रखो तो इतना है कि उस आग लगने से इंसानों को छोड़ के कंपनी के प्लांट्स, मशीनरीज में कितनी प्रॉब्लम आई है, वो डिसाइड करेगा कि स्टॉक का प्राइस कितना टूटना चाहिए। मुझे लगता है काफी टूट गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रेवेन्यू कितना इंपैक्ट करेगा, कितनी मशीन खराब हुई है, कितनी कॉस्टिंग आएगी, ये सारी चीजें हटा उठू के देखोगे तो 30-35% स्टॉक 3 महीने 6 महीने में ऑलरेडी टूटा हुआ है, लेकिन अभी भी 72 के पीई पे है। तो कितना टूटेगा कहना मुश्किल है, बट अभी नेगेटिव ही दिख रही है। बट बिकवाली ना करें अगर आपके पास शेयर है तो, ये जरूर कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि ऐसी चीजों के दौरान क्या है, शेयर का प्राइस टूटता है डेफिनेटली, लेकिन वो बाउंस बैक रिबाउंड भी बहुत तेजी से करता है। कंपनी एक कमेंट करती है कि इससे सिर्फ लोगों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो गई है, उसके लिए बहुत खेद है हमें, बट ऐसी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कंपनी की मशीनरी वगैरह ठीक है, तो शेयर का प्राइस तो बाउंस बैक कर जाता है। बट उन लोगों की भरपाई कौन करेगा जो हुआ है, बट ठीक है, उसके लिए हम दुख जता सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।